मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी बेटा, एंथैल्पी पढ़ाया जा रहा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिए थे। 71 से आज हम लोग 71 से 80 तक स्टडी करेंगे और आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल संडे था इसलिए कल क्लास नहीं चली, लेकिन आप लोग पूरे शिद्दत से लगे रहिए, देखते रहिए, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ये ना सोचो कि एग्ज़ाम का कुछ लता पता नहीं तो पढ़ना लिखना नहीं है, इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, लगे रहिए और सब अच्छा ही होगा। जो भी होगा, कभी जानकारी बेकार नहीं जाती है। देखो बेटा, अब हम देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 70 तक हो गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या है, इसमें कह रहा है कि वैसे पढ़ाए हम सॉलिड स्टेट में, द रेडियस रेशियो इज गिवन बाई। कह रहा है कि रेडियस रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस रेशियो बेटा सबसे खास बात आपको देखना है कि जो रेडियस रेशियो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो है आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ा जाता है। आयनिक कंपाउंड मीन्स जो है जैसे अल्कली मेटल साल्ट या अल्कलाइन मेटल साल्ट हुए, जैसे NaCl हुआ, NaCl हुआ, जैसे KCl हुआ, जैसे RbCl हुआ, RbCl हुआ, जैसे CsCl हुआ। इन सब के लिए दीज आर द आयनिक कंपाउंड। एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स हैलाइड होते हैं, बेसिकली ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। एल्कली मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैलाइड होते हैं, ज़्यादा हैलाइड पढ़ा जाना है इसलिए बता, हैलाइड ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड, इन्हीं के लिए हम रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैटायन। ये किससे बनते हैं? कैटायन और एनायन से। आप जानते हो इसमें एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैटायन मीन्स जैसे Na+ और एनायन मीन्स Cl-। ये सब सभी कैटायन एनायन। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन, इस तरह से इससे मिलते हैं। रेडियस रेशियो का मतलब, अगर हम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा तो किससे? R से। रेडियस इसका भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? R से। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर प्लस लिख दो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर माइनस लिख दो। तो रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है कि रेडियस रेशियो इक्वल टू R+/R-, इसी को बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूरी केमिस्ट्री में यही बातें मिलेंगी। R+/, ये स्टेबिलिटी को प्रूव करता है। कहीं कहीं बेटा ये लिखा रहेगा, बहुत लोगों ने किताब छापा है तो RC/ जो है RA लिखा मिलेगा। कहीं कहीं बेटा यहाँ निगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे भी लिखा मिलेगा। किताब छापने के लिए लोगों ने वेरिएशन किया है, जो है R+/R- भी कई जगह लिखा मिलेगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इट इज़ नोन एज रेडियस रेशियो। मीन्स क्या हुआ? देखो इसको हम बता देते हैं, द रेशियो ऑफ द कैटायन ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयन इन द फॉर्मेशन ऑफ द ionic crystal
आयनिक कंपाउंड आर नोन एज रेडियस रेशियो। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। अब रेडियस रेशियो का हम एक टेबल भी बना देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे क्या है कि आयनिक कंपाउंड, देखो जैसे इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो ये बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल, और रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में होता है। उसके बाद जो है टेट्रागोनल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये होता है बेटा 0.225 से लेकर 0.414 होता है। यही बेटा क्या होता है, यही जो है ऑक्टाहेड्रल। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, और ये होगा 0.414 से 0.732 होता है। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, और यहाँ पर हो गया 0.732 से लेकर 1.0 के बीच में होता है। तो ये रेडियस रेशियो भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके पेपर में छपेगा, 100% छपेगा, आएगा पेपर में। जब भी पेपर होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ये देखना है आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये नोट करना बहुत मस्ट है क्योंकि बराबर एग्ज़ाम में ये आता रहता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो आगे, देखो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है। तो इसका मतलब रेडियस रेशियो, ये क्वेश्चन हमने ये बता दिया। एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 72 का भी एक्सप्लेनेशन इसी में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72 का भी एक्सप्लेनेशन इसी में हो गया। क्यों 72 में पूछ रहा है द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ द टेट्राहेड्रल का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना है, ये देखिए ये है। तो 72 भी हो गया इसी में। अब देखते हैं 73 क्या है प्यारे बच्चों। 73 देखो क्या है। अगर हम लोग 73 पर बात करते हैं, लिख लीजिएगा 73 पर, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पर अगर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैव आयोनाइजेशन एनर्जी क्लोज टू दैट ऑक्सीजन। कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है, 73 पूछ रहा है कि इनर्ट गैस कौन सा ऐसा है कि जिसकी जो है इनर्ट गैस कौन सा ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सिमिलर टू किसके है, ऑक्सीजन के। तो O2 की आयनाइजेशन एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जेनान के होता है। ये आपको जानना है, नील बर्टलेट का कॉन्सेप्ट हमने बताया है। तो उस बेस पर आपको एक का जो है इसका होता है 1170 किलो जूल पर मोल, और इसका होता है 1175 आयनाइजेशन एनर्जी 1175 जो है किलो जूल पर मोल।
ये हमें जानना मस्ट है, ये तो जानना नहीं मस्ट है लेकिन आपको जानना चाहिए कि यही है। क्योंकि नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री ऑफ जेनान लिखा था और इसी बेस पर, इसी आयनाइजेशन पोटेंशियल की सिमिलरिटी के कारण उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड Xc, F2, Xc, F4 ये सब बनाया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो कंपाउंड बनाया था तो वो बनाया था PtO2, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था तो ऑक्सीजनल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट O2 प्लस और PtF6 ये कंपाउंड बनाया था माइनस। और ऐसे ही दूसरा कंपाउंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था Xc प्लस PtF6 माइनस। ये दोनों कंपाउंड देखो, ये इसका मतलब इन दोनों के आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू समान होती है नियरली। एमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड आर सुपर ऑक्साइड। बेटा देखो सुपर ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 74 पर बात कर रहे हैं कि सुपर ऑक्साइड कौन सा है। हाँ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बेटा वो होते हैं, सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है। तो देख लो इसमें से क्या क्या है, Cu2O। देखिएगा ऑप्शन इसमें जो दिया है उसमें ऑप्शन में ए दिया है CuO, बी दिया है जो है बी दिया है BaO2, सी दिया है KO2 और डी दिया है Na2O2, ये Na2O2। अब ध्यान दीजिएगा ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बेटा जो है परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं, इसको भी बेटा परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड बोलते हैं। और इसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। क्यों? यही करेक्ट है। KO2 में हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पर इसका +1 हो गया, इसका 2 माइनस, देखिए ये हो गया 2 और यहाँ पर हम देखते हैं x कर देते हैं =0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x हो गया -1 और x हो गया -½ इसका मतलब क्या है, सुपर ऑक्साइड यही है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं अब जो है 75 पर। द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द आयोडीन इन वाटर इंक्रीजेज बाय एडिंग ऑफ द कंपाउंड। हम जानते हैं कि बेसिकली वाटर में आयनिक कंपाउंड को जोड़ने पर सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन बेटा यहाँ पर हमें क्या देखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम देखते क्या हैं प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ द I2 कह रहा है कि किस में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि I2 की सॉल्वेबिलिटी वाटर में कौन बढ़ाएगा। जैसे I2 को किस में डाला जाए, अगर ये H2O में डाला जाए तो इसकी सॉल्वेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा। ऑप्शन ये एक है, ये है एल्कोहल, बी है पोटेशियम आयोडाइड, सी है NaOH और डी है NaCl, डी है NaCl। अब देखो तो इसमें क्या है, पोटेशियम आयोडाइड इज करेक्ट। क्यों? इसकी आयनिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है और इसके साथ साथ हमें देखना क्या है कि वाटर ऑलरेडी जो है एक लुईस बेसिक बिहेव करता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को ये लाइक भी नहीं करता है, लायोफोबिक बिहेव इसके साथ करेगा। चूँकि ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है इसलिए ऐसा नहीं करेगा। तो I2 का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। और जब एक्वस मीडियम में मेरे प्यारे बच्चों कराएंगे तो ये बन जाएगा KI3, ये पॉलीहैलाइड
बन जाएगा। इसका मतलब ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, पॉलीहैलाइड के फॉर्म में ये मिलता है। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर जो है 76 पर हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, कह रहा है द साल्वेशन एनर्जी, साल्वेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपको देखना है। साल्वेशन एनर्जी, साल्वेशन एनर्जी क्या होता है, ऑप्शन दिया ए बी सी और डी। ऑप्शन में दिया निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑलवेज, पॉजिटिव, ऑलवेज, निगेटिव। अब देखो इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज की बात हम लोग इसलिए नहीं कर पाएंगे, उसमें क्या देखो दो कंडीशन है। अगर सिंपल सी बात है, जैसे लैटिस एनर्जी, साल्वेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए आप लोग, क्या होता है कि जैसे जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होता है, ध्यान दीजिएगा साल्वेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, तब फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई साल्वेशन एनर्जी। जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे बेटा NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसका आयनाइजेशन कराया जाए और गैसियस स्टेट में पहले लाया जाए, इसको गैसियस स्टेट में ले आया जाए। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में लाया जाए। उसके बाद फिर इसको क्या है, सॉल्वेंट में डाला जाए। सॉल्वेंट में डालने का मतलब कि जैसे हाइड्रेशन कर रहा है तो हाइड्रेशन, सॉल्वेशन कर रहा है तो किसी सॉल्वेंट में, वैसे हम हाइड्रेशन पर चर्चा कर दे रहे हैं, वाटर में डाल देते हैं। वाटर के जगह पर अगर कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है तो इसी एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब इसको डालते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये सॉल्वेटेड कैटायन, जैसे Na और ये क्या है गैसियस, ये सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, Na प्लस सॉल्वेटेड प्लस Cl माइनस सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड कैटायन और सॉल्वेटेड एनायन बनते हैं और कुछ एनर्जी जो है निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आर dissolved in the aqueous solvent or any other polar solvent are known as salvation energy। salvation energy की वैल्यू जब कोई डिजॉल्व होगा तभी salvation energy की वैल्यू हम देखेंगे। लेकिन है क्या, इसमें एक लैटिस एनर्जी बात आती है। कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन साल्वेशन एनर्जी, यसी मीन साल्वेशन एनर्जी, तो वो डिजॉल्व होगा ही नहीं, ये नॉन सॉल्युबल होगा, नॉन सॉल्युबल होगा अगर लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन साल्वेशन एनर्जी। और फिर क्या है कि लैटिस एनर्जी इज लेस देन साल्वेशन एनर्जी, तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ये आपको जानना है, तभी वो डिजॉल्व होगा। अब ये देखना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, जो वैल्यू नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात डिजॉल्व नहीं होगा, कोई बात ही नहीं होगा। तो साल्वेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर, बट इट डिपेंड्स, इट्स वैल्यू ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है। अब कभी लैटिस एनर्जी अगर पॉजिटिव की वैल्यू आ जाए तो ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव भी बेटा ऑलवेज पॉजिटिव पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हम साल्वेशन एनर्जी को पॉजिटिव ही देखते हैं। ठीक, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव मैक्सिमम करेक्ट है, ये मैक्सिमम करेक्ट है। ऑलवेज पॉजिटिव पर लगाइए, और ऑलवेज पॉजिटिव अगर ऑप्शन में ना हो तो पॉजिटिव पर लगाइए। आप देखिएगा फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है कि व्हिच वन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा 77 में वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, तो
बहुत सिंपल सी लाइन है 77 कि वाटर में कौन डिजॉल्व नहीं होता है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 77, ये वाटर में डिजॉल्व कौन से ही नहीं होता, जो है ये लिखा है नॉट सॉल्युबल इन H2O। वाटर में कौन सा डिजॉल्व नहीं होता है? देखो बेटा, A, उसके बाद B, C और D, इसमें से हमें क्या है BaSO4, BaSO4, NaCl, NaCl, AgI, AgI और KOH, ये हैं। तो एक सिंपल सी लाइन जानो कि ये तो वाटर में डिजॉल्व होगा, आप लैब में भी देखते हो, ये भी वाटर में डिजॉल्व होगा, डाइल्यूट कंसंट्रेशन कंसंट्रेट दोनों बनाते हो। अब इसमें बात आती है ये दोनों, तो एक्चुअल में ये ऑप्शन ही इसमें बोथ होना चाहिए था, बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। NH2O, H2O में दोनों डिजॉल्व नहीं होते हैं। अच्छा, डिजॉल्व का रेट देख लीजिए ज़रा, जो है MgSO4, MgSO4, फिर हम बात करते हैं CaSO4, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, SrSO4 और BaSO4 हम लिखते हैं। तो ये जो है सॉल्युबल है, ये जो है पार्शियल, ये पार्शियल डिजॉल्व है, ये इनसॉल्युबल है और ये भी इनसॉल्युबल है। ये देख लीजिएगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी का रेट क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी। ये कौन सा आर्डर है, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, ये आपको जानना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, 78 में कह रहा है, बहुत सिंपल सी लाइन है कि व्हिच वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है, बेजान क्वेश्चन है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है, हमें ये देखना है बेटा। देख लो कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखते हैं, इतने ऑप्शन है, देख लो बहुत आसान सा है, सब बहुत आसान से क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो है SC येलो, उसके बाद फिर है SClO2, HClO2, HClO3 और HClO4। ये जो है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग। क्यों, यहाँ पर इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। तो जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वही ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो इट इज स्ट्रांग। ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, पूरी केमिस्ट्री में ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, कम ऑक्सीजन कम ऑक्सीडाइजिंग, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल का ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, कम ऑक्सीडेशन स्टेट कम ऑक्सीडाइजिंग। बहुत सिंपल सी लाइन। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, 7 इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकाला वही तो ऑक्सीडाइजिंग का काम ज़्यादा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कह रहा है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रांगेस्ट, ये कह रहा है 79 क्वेश्चन है। स्ट्रांगेस्ट तो आप जानते हो, स्ट्रांगेस्ट का ऑर्डर जो है हमने बताया था FOM, FON, फोन हमने बताया था ना,
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, स्ट्रांगेस्ट होगा, स्ट्रांगेस्ट, और ये क्या होगा, स्ट्रांग, स्ट्रांग, और ये क्या होगा, नॉर्मल। तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस स्ट्रांगेस्ट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है बेटा। ऑप्शन बी में इसने छापा है एफ सिंगल बॉन्ड एच डॉट 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 एफ 79 80। क्वेश्चन नंबर 80 आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, करा द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन वाटर। वाटर में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं बताया हमने क्लास में भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे भाई। 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 लोन पेयर के साथ बना लेते हैं हाइड्रोजन। 80 क्वेश्चन नंबर 80, वाटर मॉलिक्यूल है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन नंबर 80, वाटर मॉलिक्यूल है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, देखो H, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। H, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमने किया वो, यहाँ पर किया वो, और यहाँ पर किया H O H, और यहाँ पर क्या किया प्यारे बच्चों, H O H। ये सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पोजीशन है, जो है सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया H, यहाँ पर हमने किया H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। देखिए वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से डॉट डॉट डॉट, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से डॉट डॉट डॉट, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये। पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट कंटेन 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए 1 2 3 और 4, इट कंटेन 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब 81 से बेटा कल हम पढ़ाएंगे। जो भी बच्चे हैं वो रेगुलर देख रहे हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगा, जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय लेक्चर।